नमस्कार। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि ग्लूटेन एलर्जी बहुत ही कॉमनली दिखने में आ रही है। हर 10वें आदमी को आप सुनेंगे कि आई एम एलर्जिक विद ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री सब्सटेंसेस इज अ बिग मार्केट नाउ। तो पहले से ही गेहूं तो खाया जाता रहा है और मतलब एंशियंट एजेस से ये हमारे कल्चर का पुराना अन्न है, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन फिर अभी अचानक से ही क्यों बढ़ गया है? सालों पहले तो नहीं था। उसका रीजन ये है कि अब हमारे यहाँ पर जो गेहूं की पैदावार हो रही है वो हाइब्रिड गेहूं है। ये गेहूं वो वाला गेहूं नहीं है जो पहले होता था देसी दाना। अब ये क्योंकि हाइब्रिड गेहूं है, तो हाइब्रिड में मतलब जो वैरायटी है उसकी वो बदल गई। ये गेहूं वो गेहूं नहीं है जो था, ये कुछ और है गेहूं, कह रहे हैं हम गेहूं, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया क्योंकि ये हाइब्रिड है। अब वो इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी केमिकल जो बाउंडिंग है चीज़ों की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, जिस तरीके से वो बना हुआ है, जो उसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो चेंज हो गए। हमारे इंटेस्टाइन को तो नहीं पता, उसे तो वही गेहूं याद है। केमिकल्स की, एलिमेंट्स की अपनी भाषा होती है, किस चीज को किसके साथ एब्जॉर्ब करना है। ये इसके साथ कम एब्जॉर्ब होगा, ये ज्यादा होगा, इसके प्रेजेंस में ये एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। तो उनकी अपनी एक भाषा है, वो भाषा बदल गई। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से जो चीज यहाँ पैदा हो रही थी, उसके लिए सालों से हमारी बॉडी को आदत थी और वो इंफॉर्मेशन जेनेटिकली पास ऑन होती थी। और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग, थोड़े थोड़े अलग होते हैं, जगह के हिसाब से चीजें बदलती हैं। पर अब वो नया गेहूं पिछले कुछ सालों से, 5-6 सालों से मानिए ज्यादा यूज आ रहा है, हाइब्रिड गेहूं। हमारी बॉडी उस हाइब्रिड को नहीं समझ पा रही है, इस कारण से एलर्जी होती जा रही है। बहुत सारी चीजें जो कि हाइब्रिड यूज आ रही हैं, और आप देखोगे कि चीजों से रिएक्शंस भी बढ़ रही हैं। क्योंकि एक तो होता है कि कोई चीज जो उसी एनवायरनमेंट में ग्रो करी है, और एक है कि वो हमने करवाई है, उसका फर्क हो जाता है। हमने बाहर तो बता दिया पेड़ को कि तुम ऐसे हो जाओ, हमारी इंटेस्टाइन को नहीं आदत आई। तो अगर किसी के पास अपने फार्म है खुद के, तो आप जब गेहूं लगा सकते हैं अगर, तो देसी लगाएं। अगर जो लोग अपने किचन में फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डन होते हैं या रूफ फार्मिंग होती है, तो गेहूं की ही तरह और भी कई सारी चीजें जो कि हाइब्रिड आ रही हैं, उसमें बल्क आता है, क्वांटिटी में बल्क आ जाता है आपके पास, लेकिन कंपोजिशन बदल जाती है। तो आप अगर देसी लगा सके और देसी खा सके ना, तो ये एलर्जी की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। थैंक यू।